कारण को एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरी हेल्प कर दो। एक बार आप लियो को बोलो, 1000 दुश्मन सामने हो, लियो वाला अकेले खड़ा हो जाता है। सो लियो एक फिरोशियस राशि है। अब शेर किसके सामने झुकता है? शेर हमेशा शेरनी के सामने झुक जाता है। तो लियो कभी हारेगा तो सिर्फ प्यार में हारेगा, उसके अलावा लियो को हराना इज़ वेरी डिफिकल्ट। कई बार लोग लियो को कहते हैं कि अरे भाई तुम बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसको कभी इस चीज़ का मलाल नहीं रहता कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इसे लगता है ये मेरी क्वालिटी है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं इन्फ्लुएंस कर देता हूँ लोगों को, और ये सच में लियो की क्वालिटी होती है। ये बिजनेसमैन अच्छे बनते हैं, ये सीईओ अच्छे बनते हैं, ये इन्फ्लुएंसर अच्छे बनते हैं, जहाँ पर भी फायर एलिमेंट की ज़रूरत है दे डू इट ऑल गुड। तो ये 5 नंबर की राशि रूल्ड बाय सन लियो। 6 नंबर पे आते हैं वर्गो। वर्गो कन्या राशि, इसको फिर से मरकुरी ही रूल करता है। वर्गो मरकुरी का वो एस्पेक्ट है जो भोगने की चाहत रखता है। इन्हें समाज में, दुनिया में जितने भी भोग विलासता की चीज़ें हैं, जैसे हो गया, वर्गो लव्स सेक्सुअल थिंग्स, उनको बहुत अच्छा लगता है। और अपने पार्टनर में कुछ ढूंढे ना ढूंढे, गुड ज़रूर ढूंढते हैं। वर्गो इज़ ऑल्सो वेरी चंचल, ठीक है, उसे एक जगह बैठा नहीं जाता। बहुत चुलबुले से नेचर के हैं, बहुत चंचल नेचर के हैं। वर्गो ऑल्सो मरकुरी का वो हिस्सा है वर्गो जो कि बिजनेस माइंड रखता है और जो कि अपने दिमाग में सबकी चिंता कर रहा है और साथ ही साथ अपने आप को भी ग्रो कर रहा है। वर्गो को कभी दुख नहीं होता कोई आगे ग्रो कर जाता है, बाकी राशियों को हो सकता है, पर वर्गो की ये क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ठीक, तो ये वर्गो हो गई नंबर 6 की राशि। अब नंबर 7 लिब्रा पे आते हैं। लिब्रा, लिब्रा ये बैलेंसर है। इसमें कहते हैं एक अंधा कानून वाले एक लेडी है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और तराजू हाथ में है। अब लोग समझते हैं कानून अंधा है, बट नहीं, लिब्रा कभी भी बाइफरकेट नहीं करता, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है। तो लिब्रा वाले कभी भी किसी को तोलते नहीं हैं। वो अंधे हैं, यानी कि वो किसी की बुराइयां भी नहीं देख रहे, किसी की अच्छाइयां भी नहीं देख रहे। जैसे आप मेरे साथ हो, मैं वैसा ही आपको दूंगा। लिब्रा का जो मेन सूत्र होता है लाइफ का, वो चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है कि भाई पैसा ठीक है, रिश्ते भी ज़रूरी है, और रिश्ते पैसे दोनों है तो हेल्थ भी ज़रूरी है, और ये सब कुछ मिल गया तो आई नीड स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, मुझे स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। लिब्रा का ये मोटिव रहता है। अब लिब्रा भी वीनस से रूल होती है, दैट इज़ वाई दे लव लग्जरी। अब जो भी वीनस का पास आएगा वो लग्जरी लेकर जाएगा। तो आप लिब्रा वालों को देखोगे, अच्छी चीज़ों का शौक, महंगी चीज़ों का शौक, ब्रांडेड चीज़ों का शौक, कुल मिला के भले पैसे ना भी हो लिब्रा के पास तो भी ये आपको टिप टॉप और ग्रूम नज़र आएगा। तो ये लिब्रा हो गई हमारी। नाउ 8th राशि आते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तारामंडल में जो तारे होते हैं वो स्कॉर्पियो जैसा लगते हैं, इसलिए इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। हिंदी में से वृश्चिक बोलते हैं। ये बिच्छू है। बिच्छू आमतौर पे अपनी फैमिली के साथ खेलता रहता है, किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जब आप बिच्छू को परेशान करते हो तो उसके बाद डंक भी है। तो वृश्चिक राशि वाले ढीठ हैं। अगर आपने इनको पोक कर दिया, आपने इनको परेशान कर दिया तो डंक मारेंगे। वृश्चिक राशि वाला चीज़ें भूलता नहीं है जल्दी। अगर आपने इनको बचपन में कुछ परेशानी दी थी ना तो बुढ़ापे तक याद रखेंगे। ये अपनी की हुई भूलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने से डरते हैं, विश्वास करने से डरते हैं, क्योंकि 2-4 कांड इनके साथ हो चुके होते हैं। वृश्चिक राशि वाले बड़े लॉयल मिलेंगे आपको। इन्होंने अगर अपनी लॉयल्टी आपके साथ दे दी तो दे दी, फिर चाहे वो प्यार में हो चाहे वो काम में हो, लॉयल्टी है तो है। नाउ द 9th राशि इज सेजिटेरियस, धनु राशि। ये फिर से फायर एलिमेंट की राशि है और ये इसके आप नेचर देखोगे एरीज और लियो जैसे ही हैं। फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये सेजिटेरियस जुपिटर रूल करता है, तो जुपिटर जब रूल करता है तो ज्ञान वहाँ पे आ ही जाएगा, नॉलेज वहाँ पे आ ही जाएगा। तो सेजिटेरियस इज़ अ नॉलेजेबल राशि। इनको एक जगह नहीं 50 जगह से ज्ञान बटोरने की चाहत रहती है, और उस ज्ञान को किस तरह से यूज़ करें टू मेक मनी, टू मोनेटाइज इट, ताकि पैसे मिल सके, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ये सेजिटेरियस की कोर फिलॉसफी है। नाउ मूविंग टू द 10th राशि विच इज़ कैप्रिकॉन। अगर आप कैप्रिकॉन को देखोगे तो ये मकर राशि इसको हिंदी में बोलते हैं। और कैप्रिकॉन आपको ऐसे मिलेंगे ना कि बहुत टाइम लेते हैं दोस्त बनाने में, बहुत टाइम लेते हैं रिलेशनशिप आने में, स्लो मूविंग लोग हैं, बट अपने डिसीजन रिलेशनशिप वाइज गलत नहीं करना चाहते और करते भी नहीं यूजुअली। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कैप्रिकॉन को पटाने में, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी भाव नहीं देगा और ऐसे चुटकियों में समझ जाता है कि आप फेक कर रहे हो। फेक मैनिपुलेटर लोगों से कैप्रिकॉन बहुत दूर रहता है, क्योंकि इसे समझ में आ जाता है। कैप्रिकॉन भी उन लोगों में से एक है जो धीरे धीरे स्टेबल करके धीरे धीरे काम करने में विश्वास रखता है। लंबी रेस का घोड़ा है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन शनि की राशि है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए ये स्लो चलते हैं, बट दे आर वेरी गुड
बाय नेचर। यूजुअली जो कैप्रिकॉर्न की फीमेल्स होती हैं, आप इनको देखोगे ना कि आप इनसे अगर कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, आप मजाक में भी सेक्सुअल बातें कर रहे हो, सेक्स जोक मार रहे हो, तुरंत आपसे दूर हट जाएंगे, आपको उनके फेस पे नजर आ जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राशि, शनि की पहली राशि है ये। शनि की दूसरी राशि आती है 11 नंबर साइन एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि ये फेस शिफ्टर है। कौन सी ऐसी राशि नहीं है जिसका गुण कुंभ राशि में आपको नहीं मिलेगा। इसे ज्योतिष की भी राशि बोली जाती है। कुंभ राशि वाले फिलॉसफी बड़ी पसंद करते हैं और फिलॉसफी झाड़ने का भी बहुत शौक होता है। जब बात होती है ना कि कौन सी राशि वाले लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, तो एक्वेरियस नंबर 1 पे आता है, क्योंकि ये डिटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं, इन्हें चीज़ें छोड़ना बहुत जल्दी से आता है, और डिटैचमेंट तो सबसे बड़ा पावर है अगर आपके पास ये है। कुंभ राशि वालों को ज्योतिष में इनहेरेंट शौक होता है। आपके कई सारे व्यूअर कुंभ राशि के हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो कमेंट में बता देंगे आपको। कुंभ राशि क्योंकि ये सैटर्न से रूल होती है, और क्योंकि कुंभ राशि आपको मिल जाएगी कि एक जगह से नहीं, हर जगह से नॉलेज लेनी है, ज्ञान लेना है, और ये एयर एलिमेंट भी हैं, ये फायर एलिमेंट भी हैं, ये वाटर एलिमेंट भी हैं, ये सब कुछ है ये। तो कुंभ राशि को मुझे लगता है कि बड़े टाइम से बनाया गया है, सोच समझ के बनाया गया है। ओके, कुंभ राशि वालों के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात देखी जाती है ना, नशा होता है। अब वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक गलती को बार बार दोहराने का नशा भी हो सकता है, दूसरों की मदद करने का भी नशा हो सकता है, किसी चीज़ को बार बार एक ही ढंग से करने का नशा हो सकता है। ओके, तो जब जैसे आपका चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे सैटर्न आपका कुंभ राशि में बैठा है, तो हम इस चार्ट में कहेंगे कि शनि अपनी खुद की राशि में बैठा है, वो उसका खुद का घर है। हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं? अपने खुद के घर में। तो यहाँ पे शनि आपके खुद के घर में बड़े आराम से बैठा है, चिल कर रहा है वो। तो इस शनि को हम अच्छा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर में है। अब शनि का दुश्मन होता है सूर्य, ज्योतिष के हिसाब से है तो वो पिता पुत्र। इसकी एक अच्छी स्टोरी है कि हुआ क्या था कि जो सूर्य थे वो ऐसे राजा टाइप के थे, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, तो घूम रहे थे। उन्हें एक लेडी दिखती है, उसका नाम था छाया। तो छाया से वो कहते हैं कि पसंद आ रही हो आप हमें, ठीक है। तो छाया कहती है अरे आप तो देवता हैं। तो कहते कोई बात नहीं। तो उनका एक काइंड ऑफ अफेयर होता है। उस अफेयर से जो बॉर्न होता है वो शनि है। ओके, एंड शनि बॉर्न होते ही, क्योंकि वो छाया के पुत्र हैं, तो वो बहुत डार्क कॉम्प्लेक्स के थे। किस टाइम पे आपको कौन सी साढ़े साती लगी, ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका चार्ट खराब है या अच्छा है। मान लो आपके चार्ट में एक्सीडेंट लिखा है कि गाड़ी से ऐसा ठुकोगे कि कमर टूट जाएगी, पर ये होगा जब आप 120 साल के हो जाओगे, तब तक आप इस अर्थ पे ही नहीं रहोगे। तो वो प्रॉमिस कभी आपकी लाइफ में आप फेस ही नहीं कर पाओगे। तो क्या हुआ, इवेंट होना था बट आप मौजूद नहीं थे, वो दशा ही नहीं आई कभी आपकी, तो आप बच गए उस चीज़ से। आपके पर ऐसा कुंडली में दिख रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा बैंक करप्ट हो जाएगा, पर कब? जब 4 साल का है।
ठीक है, तो क्या होगा, पॉकेट मनी चोरी कर लेगा कोई। तो आपके इवेंट्स, आपके प्रोमिसेस तो बहुत सारे हैं, पर वो होंगे कब, ये डिसाइड करता है आपकी दशा क्या चल रही है। अगर आपको अच्छी दशाएं मिल गई, कई बार लोगों की चार्ट देखता हूँ, पूरी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी दशाएं मिली हैं, बुरी दशा मिल रही है 90 साल के बाद, जब तक वो बचेंगे भी नहीं, तो वो चार्ट अच्छा हो गया। अच्छे चार्ट है, बहुत राज्य हो गए, बहुत धन मिलेगा, बहुत दौलत मिलेगी, पर जब 110 के हो जाओगे तब मिलेगी, क्या करोगे उस दौलत का। तो चार्ट अच्छे बुरे नहीं होते, दशा अच्छी बुरी हो सकती है। दशा पे भी हम अभी थोड़ा डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो अभी हम एक्वेरियस कर लिया था, हम पाइसेस पे आते हैं, लास्ट राशि है और ये गुरु की राशि है। पाइसेस वाले जो लोग होते हैं ना, ये भगवान भरोसे चलते हैं। गुरु जो है ना वो भरोसा है, जुपिटर जो है भरोसा, भगवान भरोसे। क्यों? पाइसेस वालों का एक नेचर आप देखोगे कि वो एक काम बंद कर देंगे, दूसरा स्टार्ट कर देंगे, पता नहीं है भैया होगा कि नहीं होगा, पर वो आज जॉब छोड़ देंगे, पता नहीं है अगली जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक लीप ऑफ फेथ पाइसेस लेके चलता है। गुरु ज्ञान है, अज्ञान जो है वो अंधकार की तरफ ले जाता है, और ज्ञान घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। पाइसेस के साथ यही होता है। पाइसेस नॉलेज और ज्ञान बटोरता रहता है, और उसे ऐसा एहसास होता रहता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि आप जितने ज्ञानी हो आप उतने घोर अंधकार में हो। क्या आपको इतना छोटा महसूस होने लग जाता है कि इस दुनिया में सीखने के लिए क्या कुछ नहीं है, और मुझे कुछ नहीं आता। पाइसेस वाले लोगों को आप देखोगे कि ना, उनके पास ज़्यादा ईगो नहीं है, और ज़्यादा किसी की फिक्र भी नहीं करते कि तुम उनके कपड़ों के बारे में क्या सोच रहे हो, उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोच रहे हो, दे डोंट केयर। पाइसेस अपनी ही धुन में व्यस्त है, अपनी लड़ाइयों में ही व्यस्त है। पाइसेस जो भी है उनको ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि कोई मदद करने कभी नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, आप अपने पैरों पे हो, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही उड़ना है। दिस इज पाइसेस। ये जुपिटर की लास्ट राशि है, ज्ञान घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। तो ये बताइए कि अगर शनि खुद के घर में बैठा है तो ऐसे लोगों के चार्ट का मतलब क्या होता है? जैसे सैटर्न यहाँ पे खुद के घर पे बैठा है, शनि के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी हड्डियों का ढांचा है, ठीक है, योर बोन इज शनि, एंड ये स्टमक भी है, ठीक है। 4th हाउस, अच्छा एक बार हाउस कर लें क्या सारे? हाँ, श्योर। ओके, फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। जैसे जहाँ पे आपको फर्स्ट हाउस दिख रहा है, ओके, तो आप कहोगे कि ये फर्स्ट हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट हाउस आप खुद हो, पर्सनालिटी, योर पर्सनालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपके सोचने का तरीका, आपकी हाइट, आपका दिखने का तरीका, एवरीथिंग इज फर्स्ट हाउस। इवन योर हेल्थ ऑल्सो, आप कैसे दिखोगे, मोटे पतले, सब कुछ फर्स्ट हाउस है। सोचने के थॉट्स कैसे आएंगे, भी फर्स्ट हाउस है। जैसे यहाँ राहु बैठा है ना, तो मैं कह सकता हूँ आप राहु का दिमाग रखते हो, ठीक है, मौत के बारे में ज्यादा सोचता हूँ। राहु मिस्टिक प्लैनेट, मिस्टीरियस है, ठीक है, इसको समझना इट्स नॉट सो इजी, ठीक है। और राहु इज ऑल्सो अटैचमेंट। अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आपको समझना या आपके थॉट्स या आपका नेक्स्ट मूव समझना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ राहु बैठा है। राहु को कोई नहीं समझ पाया, जब पर्सनालिटी को वो रूल कर रहा है तो आपको कोई कैसे समझेगा? ओके, तो फर्स्ट हाउस इज यू, सेकेंड इज मनी, जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। पैसा, आपका परिवार, आपके बोलने का तरीका, आपकी ईटिंग हैबिट्स इज ऑल सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस आपका खाली है। यहाँ पर आपको एनी और यूआर दिख रहा है, बिकॉज ये एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड चार्ट है। यहाँ पे क्योंकि ज्योतिष में हम सिर्फ 9 प्लैनेट्स कंसीडर करते हैं, उसने आपको यूरेनस और नेपच्यून भी बता दिया, बट हम उसे ज्योतिष में कंसीडर नहीं करते, तो हम यहाँ मानेंगे जो सेकेंड हाउस इज ब्लैंक, वो खाली है। थर्ड हाउस मतलब क्या कोई खाली? एक्चुअली ये धन योग है, ये धन योग है। मैं अगर सच में बताऊं तो जैसे सेकेंड हाउस में नंबर 9 लिखा है, नंबर 9 इज सैजिटेरियस, उसका लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर बैठा है आपका देखोगे 11th हाउस में। 11th हाउस इज गेन्स, प्रॉफिट, डिजायर, सो बहुत अच्छा है। सेकेंड हाउस लॉर्ड 11th में से धन योग बोलते हैं, तो आपके चार्ट में एक धन योग बनता है। चलो मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस इज योर हार्डवर्क, शॉर्ट ट्रेवल्स, छोटी छोटी यात्राएं। थर्ड हाउस इज योर सिबलिंग्स, आपके भाई बहन, ठीक है। फोर्थ हाउस इज मदर, आपका फैमिली इन्वायरमेंट, ओके, आपके भाई बहनों के साथ आपका जो नेचर रहेगा, जो उनका एक इन्वायरमेंट रहेगा, दैट इज फोर्थ। फोर्थ हाउस इज ऑल्सो सिंहासन, पॉलिटिक्स में फोर्थ हाउस बहुत यूजफुल होता है। फिफ्थ हाउस इज योर चिल्ड्रन, एजुकेशन, आपके बच्चे, आपकी पढ़ाई लिखाई। सिक्स्थ हाउस सेवा है, रोग रिपु ऋण है, यानी बीमारी, कर्जा और आपके शत्रु, लीगल मैटर्स भी हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस इज मैरिज, जिसके पीछे दुनिया परेशान है। मैरिज इज अ पार्टनरशिप ऑल्सो, बिजनेस में भी पार्टनरशिप होती है, तो सेवेंथ हाउस बिजनेस भी है। एट्थ हाउस है, ये अकल्ट का हाउस है, वेरी डेंजरस हाउस, ठीक है, क्योंकि इसमें दुख, दर्द, पीड़ा सब आ जाता है।
सडन इवेंट्स आ जाते हैं, अचानक से होने वाला प्रॉब्लम। आप देखते हो ना कुछ लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं और रातों रात फिर वो गिर भी जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस की दशा में ऐसा होता है। कोई एकदम से कोई मीम वायरल हुआ, बहुत फेमस हो गया, ठीक है, तो 8th हाउस की वजह से होता है। 9th हाउस आप देखोगे, इट इज़ योर लक। ये बहुत प्यारा बड़ा सॉफ्ट हाउस है। 9th हाउस इज योर लक, योर फादर, योर गुरु, योर गुरुकुल का जो एक मंदिर का जो इन्वायरमेंट होता है, योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब 9th हाउस है। 10th हाउस है आपका प्रोफेशन, ठीक है, कि आपका काम करने का स्टाइल क्या है, कि आप काम करते हो तो दब के करते हो या काम करते हो तो फिर आप बॉस से भी ज़्यादा बड़े बॉस बन जाते हो। दैट इज ऑल 10th हाउस। जैसे इसलिए जब कहा जाता है कि 10th हाउस में जब मून बैठता है ना, तो आपका काम करने का तरीका एक माँ की तरह होता है कि आप सबका ख्याल रख रहे हो अपने आसपास, ठीक है। यहाँ पर अगर सूर्य बैठेगा तो आप एक लीडर की तरह परफॉर्म करते हो अपने काम में। यहाँ जब राहु बैठता है तो कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, ठीक है। ये काम के प्रति बड़ी अटैच हो जाता है, फिर ये वर्कोहॉलिक टाइप का नेचर दे देता है राहु 10th हाउस। 11th हाउस ये आपका गेन्स है, ये आपके डिज़ायर है, ये आपके जितने भी जो भी आप दोस्त बनाते हो, जो भी आप रिलेटिव बनाते हो, वो सब 11th हाउस है। किटी पार्टी बेसिकली 11th हाउस है। नाउ द लास्ट हाउस ये मृत्यु है, ये खर्चा है, ये जेल है, ये हॉस्पिटल है, ये स्पिरिचुअलिटी है, ये आपके सेक्सुअल प्लेजर हैं, बेड टाइम है ये आपका। तो ये ऐसे हमारे 12 हाउसेज होते हैं, इन सब के रोल डिफाइन है। ओके, तो हमने अभी 12 राशियाँ समझी, हमने अभी 12 हाउसेस को समझा। अब खेल होता है 9 ग्रहों का, प्लैनेट्स का, जिसमें से 7 जो है वो तो हमें सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं, पर 2 बदमाश नहीं दिखाई देते, राहु एंड केतु। सो देयर इज़ अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ राहु एंड केतु, मैं बोल सकता। सो एक बड़ी फेमस कथा है भारतीय संस्कृति में, समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन होता है, उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। उसके बाद लास्ट रत्न धन्वंतरी जो हैं वो कलश में अमृत लेकर आते हैं। अब ये होता है कौन पहले पिएगा, तो देवता लाइन में बैठ गए कि हमें पहले पिए, राक्षस लाइन में बैठ गए नहीं भैया हम पहले पिएंगे। तो फिर एंड में ये डिसाइड होता है कि देवता पी ले, फिर राक्षसों आपका टाइम आएगा। ये कौन डिसाइड करता है, भगवान विष्णु मोहिनी अवतार लेके ये डिसाइड कर रहे हैं। मोहिनी अवतार को ऐसा कहा जाता है कि उससे खूबसूरत महिला आज तक हुई नहीं है, ना कभी हो पाएगी। मतलब उसको आप देख लो तो फिर वो जो कहे वो कर दो आप। जैसे आप प्यार में पागल होते हो ना, तो बेबी कहे कि बेबी रात के 3 बजे आइसक्रीम खानी है, तो आप लेकर आओगे क्योंकि आप प्यार में पागल। इस तरह की खूबसूरती जिसे बखान भी नहीं किया जा सकता है। तो मोहिनी अवतार होता है, वो डिसाइड करते हैं कि पहले देवताओं को दे देते हैं, आपको बाद में दे देंगे। तो मोहिनी अवतार देवताओं को अमृत पिला रही हैं। अब यहाँ पर एक राक्षस है, उसका नाम है स्वारभानु। उसको लगता है यार ये दाल में कुछ काला है, तो क्या करता है, वो देवताओं का वेश रखता है और लाइन में बैठ जाता है जाके। तो अमृत पिलाते पिलाते उसका भी टाइम आ जाता है, वो भी अमृत पी लेता है। अब जैसे वो अमृत पी रहा होता है तो सूर्य और चंद्रमा वहां खड़े हो जाते हैं, कहते अरे अरे ये तो राक्षस है, इसने अमृत पी लिया। अब जैसे भगवान विष्णु जो मोहिनी अवतार में थे उनको ये पता चलता है, वो तुरंत अपना रूप बदलते हैं, सुदर्शन चक्र से गला काट देते हैं। तो अमृत गले तक यहां पहुंचा तो यहां से कट जाता है। तो अब उसके 2 हिस्से हो गए, वन इज हेड एंड अनदर इज बॉडी। तो जो हेड है वो राहु है, जो बॉडी है वो केतु है। इसीलिए आप हर चार्ट में देखोगे राहु के जस्ट अपोजिट केतु मिलेगा आपको। जैसे आपका राहु 1st में है तो केतु जस्ट अपोजिट 7th में है। किसी का राहु 3rd में होगा तो जस्ट अपोजिट 9th में केतु मिलेगा। ये कभी साथ में मिल ही नहीं सकते। बाकी प्लेनेट साथ में बैठ सकते हैं पर ये कभी साथ में नहीं बैठेंगे। लेकिन जब ये राहु केतु का जन्म हो गया, किसने बताया था भगवान विष्णु को इनके बारे में? सूर्य और चंद्रमा ने। तब से ये इनकी नज़रों में सवार हो गए कि बेटा तुम जहां मिलोगे वहां मारेंगे तुम्हें। इसीलिए राहु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सन एंड केतु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मून। तो जब भी आप किसी कुंडली में राहु और सूर्य को साथ में देखोगे तो समझ जाना कि उस हाउस का और सूर्य से मिलने वाली चीज़ों का नुकसान होगा। और जिस भी हॉरोस्कोप में आप चंद्रमा के साथ केतु देखोगे तो चंद्रमा का और चंद्रमा जिस हाउस में है उस हाउस का नुकसान करेंगे, बिकॉज दे आर द एनिमी। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है राहु केतु की। अब हम राहु और केतु को समझते हैं अपने प्लैनेट्स की सीरीज में। सबसे पहले प्लैनेट मैं राहु को चूज करता हूँ। राहु इल्यूजन है, राहु डिल्यूजन है, राहु अटैचमेंट है। राहु वो सारे काम हैं जो आप नहीं करोगे पर सोचोगे ज़रूर। राहु आपसे वो सारे काम सोचवाएगा, आपके थॉट्स डालेगा कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बट आप करोगे नहीं वो चीज़। राहु एक्सपेंशन है, कि होता नहीं कि चीज़ों को बढ़ा देने वाला एम्पलीफायर, वो राहु है। राहु आपके हॉरोस्कोप में जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस से आप अटैच हो जाओगे,
उस हाउस से मिलने वाली चीजों से आप अटैच हो जाओगे। राहु अधूरी बॉडी है, पूरा नहीं है, तो जिस भी हाउस में वो बैठेगा उस हाउस से आपको एक डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगा। अटैच भी उसी से हो, डिससेटिस्फेक्शन भी उसी से। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस में राहु, तो आप अटैच अपने आप से हो, अपनी पर्सनालिटी से हो, अपने थॉट से हो, अपने लुक्स से हो, पर आप हमेशा कंटिन्यूअसली डिससेटिस्फाई रहोगे कि यार आई कैन डू बेटर, मैं और ज़्यादा बेहतर हो सकता हूँ, मुझे मैं और ज़्यादा अच्छा लग सकता हूँ, और ज़्यादा अच्छी मेरी बॉडी हो सकती है। तो ये कंटिन्यूअस अटैचमेंट और डिससेटिस्फेक्शन के थॉट्स फर्स्ट हाउस राहु में चलेंगे। इसलिए फर्स्ट हाउस में राहु जिनका होता है वो अक्सर एक्टर बनते हैं या मीडिया में चले जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसे मुझे कहा गया है। फर्स्ट हाउस राहु इज़ अ वेरी शार्प मैन, ठीक है, बहुत बुद्धि इसकी शार्प है, बट मैंने जैसे कहा ना राहु इज़ अ डिल्यूजन ऑल्सो। अगर ये अकेले चलेगा ना तो देयर इज़ अ गुड चांस कि ये फेल हो जाएगा। अगर इसको अच्छे लोगों का साथ मिल गया जो इसको गाइड कर दे रहे हैं कि भाई रुक जाना, तेरा राहु शांत कर, तू इस रास्ते पे जा, देन दिस इज़ अ वेरी एक्सीलेंट राहु। तो मैंने कहा हर चार्ट अच्छा बुरा है, आपको उसके नेगेटिव ट्रेड्स, जैसे फर्स्ट हाउस राहु कई लोगों का होगा वो परेशान होंगे इसी एक बिहेवियर से। ओके, कई लोग उन्हें ईगोस्टिक समझ रहे होंगे, कई लोग उन्हें घमंडी से कि तू तो अपने बारे में सोचता रहता है यार। उन्हें बस एक अच्छा गाइड करने वाला चाहिए, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु धुआं है। परछाई को देखकर आप बता नहीं सकते कि छोटा है, मोटा है, काला है, गोरा है। राहु एक परछाई है, शैडो है, इसलिए उन्हें शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं ना। तो राहु इज नंबर 4। नंबर 4 यानी कि आप किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या 31 को बॉर्न हुए, देन यू आर रूल्ड बाय राहु। अब राहु वाले जो लोग हैं, स्पेशली जो फीमेल्स हैं, अब क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं, बिल्कुल ओरिजिनल हैं, बिल्कुल यूनिक थिंकर हैं, तो नंबर 4 की फीमेल्स क्या कहेगी, यार ये आप बॉय हो, मेरे दोस्त हो, मैं दोस्त की तरह आपसे बात करूंगी, तो बिल्कुल हंसी खुशी बात करेंगे आपसे। पर एक मेल क्या समझेगा, अरे भाई लाइन मार रही है, हिंट दे रही है। तो यूजुअली नंबर 4 की फीमेल्स के साथ क्या होता है, उनको उनके दोस्त ही प्रपोज कर देते हैं, उनके रिश्तेदार ही उनके ऊपर गलत नजर रखने लग जाते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल नहीं सोच रहे दुनियादारी, समाज व्यवस्था, क्योंकि वो तो समाज को तोड़ने वाला है राहु, वो बिल्कुल ऐसा नहीं सोच रही हैं, बट समाज तो सोच रहा है ऐसा। नंबर 4 या राहु के रूलिंग व्यक्तियों में आप एक चीज़ कॉमन पाओगे कि एक टाइम के बाद इनके दोस्त बचते नहीं हैं, क्योंकि ये सच बोलने वाले लोगों में से हैं। पसंद नहीं आया, बोल दिया मुंह पे। अब क्या है ना, इस दुनिया में लोगों को सच सुनना पसंद नहीं है, बोलेंगे बहुत कुछ पर सुनेगा कोई नहीं। आप किसी को सच बोल दो ना, उसे बुरा लग जाता है। ये चीज़ राहु करवाता है इनसे, ये चीज़ नंबर 4 करवाता है इनसे। यूजुअली आप देखोगे कि नंबर 4 वाले लोग 25th की एज के बाद या तो 1-2 दोस्त बचा है, कोई नहीं बचा है, ठीक है, दे आर हैप्पी विद देमसेल्फ। ओके, राहु स्ट्रगल भी है। जैसे मैंने आपसे बताया कि मैंने कई कुंडलियाँ देखी हैं, और मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि 85% लोग मेरे पास तभी आते हैं जब उनकी राहु की दशा चल रही होती है, अंतरदशा या प्रत्यंतर, किसी तरह से राहु का टाइम पीरियड चल रहा होता है, देन दे कम टू एस्ट्रोलॉजर। सो राहु फर्स्ट हाउस में है, आपको अटैच और डिससेटिस्फाई रखे। अब सेकंड हाउस में आ गया राहु, मनी है, तो राहु जब सेकंड हाउस में आएगा तो पैसों से अटैच रखेगा आपको, और डिससेटिस्फाई किससे रखेगा, उसी पैसों से। तो आप बहुत बड़े करोड़पति भी बन जाओगे ना, कहोगे यार कम है, आप कहोगे यार पूरी पृथ्वी तो मैंने जीत लिया, चंद्रमा और आ जाता, मजा आ जाती, ठीक है। तो राहु इस तरह का काम करता है, यू हैव गुड मनी बट आप डिससेटिस्फाई हो, और पैसा नहीं है तो हो ही डिससेटिस्फाई हो, तब तो भाग ही रहे हो पैसे के पीछे, अटैचमेंट के पीछे। अब राहु जब 6th में आता है, राहु 6th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। 6th हाउस का राहु कहते हैं कि आपको जितनी गाली पड़ेगी आप उतना राइज करोगे, आपको लोग जितना गरियाएंगे आप उतना आगे बढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि 6th हाउस इज एनिमी, और राहु तो है ही वॉरियर। तो जब दुश्मन सामने आते तो राहु अपने मोड में आ जाता है, बीस्ट मोड ऑन। तो राहु 6th हाउस में आपके एनिमीज को टिकने नहीं देता। 6th हाउस राहु वाले को कुछ नहीं करना, लोग गाली दे रहे हैं चुपचाप गाली सुनो, ठीक है, यूनिवर्स खुद आएगा, खुद पीट के जाएगा उन लोगों को। अगर एक पॉलिटिशियन को सोचो आप, जो अभी देश के अच्छे खासे हैं, जिनको दुनिया गाली दे रही है, ही इज़ राइजिंग, ठीक है, आपको पता चल जाएगा उनका राहु कहाँ है। ओके, अब राहु 4th हाउस इज योर मदर, बट राहु 4th हाउस में आपकी मदर को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम दे देगा, आपकी मदर बहुत सोचेंगी। राहु 10th हाउस में बता ही चुका हूँ कि वो आपको प्रोफेशन में अटैच कर देगा, अपने काम से अटैच कर देगा, और 10th हाउस में काम से अटैच करेगा। 4th हाउस क्योंकि आपका घर है तो आपके घर से अटैच करेगा, वर्क फ्रॉम होम करेंगे यार, मम्मी से दूर नहीं जाएंगे, ज़्यादा घर से दूर नहीं जाएंगे। लेकिन राहु 4th हाउस विदेश लेकर ही जाता है, ये जितना अपने घर से अटैच होते हैं ये उतनी जल्दी फॉरेन चले जाते हैं, क्योंकि राहु 4th हाउस क्या कह रहा है, डिससेटिस्फाई भी तो घर से ही करूँगा,
तो इसलिए घर छूट जाता है। राहु 4th हाउस वाले आपको विदेश में मिल जाएंगे, फॉरेन में काम करते हुए मिल जाएंगे। राहु 7th हाउस, अटैचमेंट है वाइफ से और डिससेटिस्फाइड भी है वाइफ से। तो इस तरह से राहु फंक्शन करता है। हर हाउसेज में आप उसको रख रख के सोच सकते हैं। एक लास्ट एग्जांपल राहु के लिए, 9th हाउस आपकी ट्रेडिशंस हैं, राहु वहाँ बैठेगा। अब आपके घर में ट्रेडिशन है कि भैया शादी अपनी कास्ट में करेंगे, तिवारियों के घर में तिवारी शुक्ला पांडे ही आएंगे, पर वहाँ राहु बैठा है 9th हाउस में। नहीं, मैं तो करूँगा लव मैरिज, जो मुझे कास्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे क्रीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो राहु 9th हाउस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इंटरकास्ट मैरिज। राहु 7th हाउस क्यों? 7th हाउस इज ऑल्सो मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजर चीज़ों को देख के ऑब्जर्व करके प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये राहु की कहानी है। अब जैसा राहु है उसका जस्ट अपोजिट केतु है। केतु, जैसे राहु अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। केतु कहता है छोड़ो भाई, जाने दो यार, फिर कमा लेंगे, फिर बना लेंगे, क्या पकड़ना चीज़ों को। केतु एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको मुक्त कराने आता है, मोक्ष दिलाने आता है, क्योंकि वो चीज़ों को छोड़ना सिखाता है। जो भी इस दुनिया में चीज़ों को छोड़ना सीख गए हैं वो ज़्यादा खुश हैं चीज़ों को पकड़ने वालों से। तो केतु जिस भी हाउस में बैठेगा उस हाउस को आप डिटैच कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, केतु 7th हाउस मैरिज हाउस में बैठेगा तो क्या होगा? वाइफ से डिटैच हो जाओगे। यस, अनलेस अनटिल आपकी वाइफ केतु जैसी ना हो, यानी कि आपकी वाइफ स्पिरिचुअल। केतु इस स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है ना, वो ध्यान, योग, अकल्ट का प्लेनेट है, ये मिस्टिक चीज़ों का प्लेनेट। उसकी आंखें नहीं है ना, केतु धड़ है, तो आंखें तो है नहीं उसकी, तो वो सारी चीज़ें देखता है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। जो नंबर 7 वाले लोग हैं, 7, 16 या फिर 25th को जो बॉर्न हुए हैं, ये सब केतु से रूल हो रहे हैं। धोनी, हाँ, आप देखोगे कि धोनी DRS, धोनी रिव्यू सिस्टम, वो चीज़ें देखना जो लोग नहीं देख पा रहे हैं। स्टंप का बोला, धोनी ने बोला, हो गया। गांगुली भी नंबर 7 है, वो शो पर आए थे, मुझे भी ऐसा ही लगा, बहुत इंटुइटिव है ये इंसान। बताइए। सो 7 हो गया आपका। अब नंबर 7 जो लोग नहीं जानते न्यूमरोलॉजी, आप बॉर्न हुए होगा 7, 16 या 25 को, देन यू आर नंबर 7। और अगर डेट ऑफ बर्थ ऐड करके भी 7 आ रहा है ना, देन यू आर ऑल्सो नंबर 7। वाला नॉर्थ ईस्ट चला जाए, यूपी वाला मुंबई चला आए, तो कल्चर एनवायरनमेंट बदल गया, देन यू आर विदेश।
ओके, तो हमेशा हम क्या सोचते हैं विदेश मतलब वो, तो एक ये मिसकंसेप्शन हटाना चाहिए। तो केतु फोर्थ में इस तरह से रिएक्ट करता है। केतु फिफ्थ हाउस में बहुत बड़ा फिलोसफर बनाता है आपको। और केतु फिफ्थ हाउस में आप देखोगे कि क्योंकि ये फिफ्थ हाउस आपके हिडन टैलेंट है, वो काम जो पिछले जन्म में खूब करके आए हो और इस जन्म में आपको बाय डिफॉल्ट वो टैलेंट के रूप में मिल गई वो चीज़। कुछ लोग होते हैं ना बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, तो फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उससे पता चल जाता है कि आपका वो टैलेंट क्या है। जैसे जब यहाँ केतु बैठता है तो आप पाओगे कि ऐसे लोग फिलोसफर हैं। केतु क्योंकि फिलोसफी को थोड़ा सा स्पिरिचुअल हैं, अकल्ट की बातें करते हैं और उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आप ओशो को देखोगे कि फिफ्थ हाउस केतु है उनका। ओके, तो फिफ्थ हाउस से आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं। साथ ही साथ फिफ्थ हाउस केतु